नमस्कार एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस गिटारों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जनरल होने के कारण जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 4 से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो आइए इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आप एक दूसरे के लिए फील क्या करते हैं। एक्वेरियस, आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ। एक्वेरियस, उनको लगता है कि आपकी वजह से जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, जो रिश्ता टूटा है, वो उन्हें वही पर्सन लाइफ में चाहिए। स्टक एनर्जी में है वो। ऑप्शन होने के बावजूद भी वो नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं कि उन्हें उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। वो आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी और कब आप आगे बढ़ेंगे। तो इसको क्लैरिफाई अगर हम करते हैं, या फिर ऐसा जो आप हैं आपके पर्सन भी ऐसा फील कर सकते हैं आपके लिए, आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है, एक्वेरियस आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, क्योंकि तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता, अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि वो जो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आकर्षण फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो सकते हैं अगर आपस में खुलकर बातें की जाती हैं। क्योंकि उनको जो आपका काम करने का तरीका है बेहद पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि जो भी एक्वेरियस करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो आपका बातें करने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, काम करने का तरीका उनको पसंद आता है, इसलिए वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। और उनको महसूस होता है कि अगर वो उसी का वेट, मतलब ऑप्शन उनके पास और भी है लाइफ में, लेकिन फिर भी वो यही सोच रहे हैं, यही फील कर रहे हैं कि उन्हें आपका ही वेट और इंतज़ार करना चाहिए और आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करना चाहिए या एनर्जी एफर्ट लगाना चाहिए, ताकि ये रिश्ता फिर से विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सके। तो ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर आप उनके बारे में सोच सकते हैं। तो क्योंकि इसमें हमेशा रोल रिवर्स होते हैं। तो आप देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो उनको बार बार फील हो रहा है कि या तो उनको या तो एक्वेरियस को इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाने के लिए अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाहिए। आप देखते हैं एक्वेरियस, आप क्या फील करते हैं। आपकी दिली तमन्ना है कि वो विश फुलफिलमेंट होनी चाहिए, ये रिश्ता खुशहाल होना चाहिए, काफ़ी सक्सेसफुल और फ्रूटफुल ये रिश्ता होना चाहिए, ऐसा आपको फील हो रहा है। तो इसको क्लैरिफाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आते हैं 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। जी, तो आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी, जो दुविधा है, अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटते हुए उस कन्फ्यूज़न से जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने का, उसका हल और सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उस यूनिवर्स से जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, नए आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है, लक साथ दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है और धीरे धीरे करके ये एक बिगनिंग, एक शुरुआत, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप अपने लिए या फिर अपने पर्सन के बारे में ऐसा
सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कर लिया जाता है तो ये चीज़ ऐसे खुशियों में तब्दील हो सकती है और विश फुलफिलमेंट की जा सकती है। अब देखते हैं एक्वेरियस आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं। तो पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते को अदर में लटका कर नहीं रखना चाहिए, इसको आर पार करना चाहिए। यानी कि या तो इस रिश्ते में अगर वो डाइवोर्स ही चाहते हैं, उन्हें डाइवोर्स ही चाहिए, तो वो इस समय उन्हें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। और अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें खुशहाली चाहते हैं, तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। उसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी परेशानी दुविधा के, बिना किसी हेरा फेरी के अगर वो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। काफ़ी फेमस ये रिश्ता हो सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, उन्हें फील हो रहा है कि हो सकता है कि कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी, कोई चीटिंग जो उनके साथ की जा रही थी तो वो सामने आ गई हो। तो अभी फ़िलहाल उनको वो चाहते हैं इस रिश्ते से कि इस रिश्ते से निकल कर वो अभी सेल्फ डिपेंडेंट बने। इस रिश्ते से अभी फ़िलहाल के लिए कुछ केसेस में वो मुंह मोड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। और उनको लगता है कि जब तक सही समय, सही वक्त, सिचुएशन नहीं आ जाती तब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। क्योंकि अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो सारी कन्फ्यूज़न, परेशानी दूर होगी और धीरे धीरे करके रिश्ता खुद ब खुद अपने आप फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो कुछ केसेस में ये सोच रहे हैं और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि ऑनेस्ट, बिना कोई चीटिंग, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी हेरा फेरी के, उन्हें समझदारी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। इस रिश्ते को फ्रूटफुल, कामयाब बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए, ताकि ये इस रिश्ते में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई भी चालबाजी, धोखाधड़ी, हेरा फेरी ना रहे। वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़े। तो कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और कुछ केसेस में वो अभी फ़िलहाल के लिए उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, तो उससे मुंह मोड़कर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं या चाहते हैं। देखते हैं एक्वेरियस आप क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये रिश्ता बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। उनको कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी हेरा फेरी, कोई भी चालबाजी उनके साथ नहीं करनी चाहिए। कोई भी राज मिस्ट्री अगर वो रखेंगे तो आगे रिश्ते में कड़वाहट आती है। और अगर वो इससे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर वो कर लेते हैं, तो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। फिर से इस रिश्ते में क्लियरिटी आ सकती है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ख़त्म हो सकती है और ये रिश्ता फिर से जो है सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अभी भी अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव फील करते हैं। तो वो चाहते हैं कि बिना कोई राज रखे, बिना कोई मिस्ट्री रखे, आमने सामने क्लियरिटी होनी चाहिए। कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं उनके पर्सन, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं या तो आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि वो इसमें क्लैरिटी लाएं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ आउटकम बताइए कि एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि गुड न्यूज़ में मिल सकता है अगर वो एक तरफा डिसीजन ना लेकर दोनों तरफ की सुने, डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, दोनों पक्षों की बातें सुने, तो वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में इस आउटकम को सक्सेसफुल बनाया जाए, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाया जाए। तो या तो आप ऐसा चाहते हैं, या तो आपके पर्सन चाहते हैं, या हो सकता है कि दोनों तरफ से ही आप एक दूसरे के साथ आने का मौका देख रहे हैं। जी, अगर हम इसको क्लियर करते हैं तो इसका आउटकम जो है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। डिटैच ना बनते हुए निष्पक्ष भावना से अगर दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता सोलमेट बन सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सकता है। फिर से ये एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित होने वाला है। और इसमें कोई एक जना एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहता है और क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन आप लोग करते हैं, एक्वेरियस या उनके पर्सन या दोनों जने ही करते हैं, तो सारा रिश्ते में जो गिले शिकवे थे, जो परेशानी थी, वो क्लैरिटी आएगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुशियों भरा दिखाई दे रहा है। अगर इसमें आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट होना चाहिए, ये या जन्म जन्मांतर का रिश्ता होना चाहिए, या 7 जन्मों का रिश्ता भी ये बन सकता है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिलती दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं, एंजल जी गाइड कीजिए प्लीज़ कि एक्वेरियस पर्सन को अभी क्या करना चाहिए। क्या उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, या वेट इंतज़ार करना चाहिए, या फिर इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल कहो, यूनिवर्स कहो, इष्ट देव कहो, जो भी कहो, जी जी की है। अनलकीली हेल्पफुल पीपल एंड परफेक्ट टाइमिंग, यू आर रेडी। जी, यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपको मैसेज मिल रहा है कि भाग्य जो आपका अभी तक जो आपका समय रुका हुआ है, यानी कि आपके फेवर में चीज़ें नहीं थी, गुड लक आपका साथ नहीं दे रहा था, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो वहाँ अगर आप कुछ लोगों की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, बिना हेल्प के आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, मदद लेने की ज़रूरत है। जो आपके अराउंड लोग हैं उनकी हेल्प और मदद लीजिए। ये समय बिल्कुल आगे बढ़ने का है, परफेक्ट समय आपका है। अगर आप हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जो है इस सिचुएशन के लिए आपको आप रेडी हैं, तैयार हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको एंजल मैसेजेस मिल रहा है कि आप रेडी हैं इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, यानी कि आपको तैयार होना चाहिए और परफेक्ट समय है। आप इसमें एक्शन लें और उन लोगों की मदद लें जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। तो जो ये अनलक के लिए समय आपका चला हुआ था, जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, जिसमें आप उलझे हुए थे, चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, रिश्ता ख़त्म हो रहा था, बाधाएं रुकावटें आ रही थी, वो चीज़ ख़त्म होगी और सही समय आपका आएगा, भाग्य आपका साथ देगा। तो आपको कोशिश कीजिए, उन लोगों की मदद लीजिए जो आपके सुपीरियर हैं, एल्डर हैं, या जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं। उनकी मदद से अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे, रिश्ता आपका कामयाब होगा और सक्सेसफुल और विक्टोरियस होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।